हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण, जिसमें हमने जैसे कि एकीकरण से पूर्व कई राज्यों के शासकों ने राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया था। किसी ने राजस्थान यूनियन का बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने। और राजपूताना संघ बनाने का प्रयास जयपुर के मान सिंह की अनुमति से वहाँ के दीवान वीटी कृष्णामाचारी थे, उन्होंने किया था। फिर बाद में कोटा के महाराणा वीर सिंह ने क्या प्रयास किया था कि भाई कोटा बूंदी झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य स्थापित करने का इच्छुक था। और बीकानेर के शासक थे जो कि लोहारू राज्य को बीकानेर में मिलाने का इच्छुक था, और उन्होंने समझौता भी किया था बीकानेर के लोहारू के नवाब से, जो 1947 में। फिर दिसंबर 1947 में जब छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में विलय करने का प्रश्न उठा, तब बीकानेर शासक ने लोहारू राज्य को बीकानेर राज्य में सम्मिलित करने का भरसक प्रयास किया था। परंतु भारत सरकार के रियासती मंत्रालय ने लोहारू राज्य का बीकानेर राज्य में विलय न कर और इसका शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था। क्या है कि जब बीकानेर से शासक था, उसने लोहारू राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए जून 1947 में से समझौता कर लिया था। फिर बीकानेर शासक को सम्मिलित उसने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार ने रियासती मंत्रालय ने केंद्र सरकार का या भारत सरकार का जो रियासती मंत्रालय था, उसने लोहारू राज्य को बीकानेर राज्य में विलय न कर उसका प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जिससे लिखित स्वीकृति लोहारू नवाब से प्राप्त कर ली। फिर अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद तथा राजस्थान राज्य के राजनीतिक संगठन अपने अपने स्तर पर वैध राजस्थान के निर्माण के लिए प्रयत्नशील। अखिल भारतीय देशी राज्य और राजस्थान राज्य के राजनीतिक संगठन अपने अपने स्तर पर ये वृहत राजस्थान निर्माण के लिए राजनीतिक संगठन बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। फिर 21 से 23 अक्टूबर 1945 अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थायी समिति की बैठक जयपुर में संपन्न होती है। कि अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थायी समिति की बैठक जयपुर में संपन्न होती कब होती है? 21 से 23 अक्टूबर 1945, जिसमें निर्णय लिया गया कि संभावित भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राज्य के प्रतिनिधियों को जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और 31 दिसंबर 1945 से 2 जनवरी 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का उदयपुर में सम्मेलन होता है। पहला सम्मेलन एक स्थायी समिति की बैठक जयपुर में 21 से 23 अक्टूबर 1945। फिर बाद में इसमें तो यह निर्णय किया गया कि भाई जो भी प्रतिनिधि जाएगा वो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर दूसरा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर से 2 जनवरी 31 दिसंबर 1945 से 2 जनवरी 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देशी राज्य इसका परिषद उदयपुर में होता है। इस सम्मेलन में राज्यों की जीविता स्वतंत्र अस्तित्व के मापदंड पर विचार किया गया, परंतु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। और 18 से 19 सितंबर 1946 को दिल्ली की बैठक में परिषद की स्थायी समिति ने राज्यों की जीविता के लिए 50 लाख जनसंख्या और 3 करोड़ वार्षिक आय का होना आवश्यक बताया। कि भाई जो भी राज्य अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए 50 लाख तो उसकी जनसंख्या होनी चाहिए और 3 करोड़ वार्षिक आय का होना आवश्यक बताया गया। यह किस में बताया गया था? जीविता का प्रश्न 19 सितंबर 1946 को 18 से 19 सितंबर को जो दिल्ली में स्थायी समिति की बैठक होती है, उसमें यह बात कही गई थी। इस सिलसिले में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की स्थापना प्रांतीय शाखा की कार्यकारिणी ने 3 नवंबर 1946 की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया। और राजस्थान की कोई भी रियासत आधुनिक प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में नहीं आकी जा सकी, क्योंकि किसी की भी कोई ऐसी नीति की 50 लाख जनसंख्या और 3 करोड़ वार्षिक आयु। अंततः राजस्थान की समस्त रियासतों अजमेर मेवाड़ा के क्षेत्र को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना चाहिए। इसी बीच सरकार ने घोषणा कर दी कि पहले तो इस बैठक में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद उसमें तो 50 लाख जनसंख्या और 3 करोड़ वार्षिक आय, लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने क्या घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय, 3 करोड़ की जगह 1 करोड़ और 50 लाख की जगह 10 लाख जनसंख्या वाली रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। जीविता का जो मापदंड निर्धारित किया गया था उसमें 50 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय, लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा कि 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय। तो इस तरह राजस्थान में कितनी ऐसी थी जो ये जीवित
वरीयता के प्रश्न को मापदंड को पूरा करती थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर 4 ऐसे रियासतें थी जो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए से वार्षिक आय अधिक थी। तो कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। भारत सरकार की मंशा थी कि राजस्थान की कुछ छोटी मोटी रियासतों को मध्य प्रदेश में और कुछ को अजमेर मेरवाड़ा में मिला दिया जाए, परंतु देशी राज्य प्रजा परिषद राजस्थान के सभी राज्यों की एक इकाई के रूप में संगठित करने के पक्ष में था। भारत सरकार की क्या मंशा थी कि राजस्थान की कुछ छोटी मोटी रियासतों को मध्य प्रदेश में और कुछ को अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश में मिला दिया जाए, लेकिन जो देशी राज्य प्रजा परिषद थी इसकी क्या मंशा थी कि एक इकाई के रूप में संगठित करने के पक्ष में थी। इसके समर्थन में मार्च 1948 में राजपूताना प्रांतीय प्रजा परिषद की कार्यकारिणी ने घोषणा कर दी कि अजमेर मेरवाड़ा सहित प्रदेश की सभी रियासतों को मिलाकर एक वृहत राजस्थान संघ का गठन किया जाएगा। वृहत राजस्थान संघ का गठन बनाने की घोषणा या सभी रियासतों को मिलाकर किसने कर दी थी? राजपूताना प्रांतीय प्रजा परिषद ने मार्च 1948 में। उधर राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वृहत राजस्थान के निर्माण की मांग की और राष्ट्रीय स्तर पर किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने। इस प्रकार एकीकृत राजस्थान के निर्माण के लिए भूमिका तैयार हो गई थी। 1946 में संविधान सभा में राजस्थान के मनोनीत सदस्य, 1946 में जो संविधान सभा थी उसमें राजस्थान के मनोनीत सदस्य कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, सरदार सिंह खेतड़ी के थे, राज बहादुर भरतपुर के थे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के, जयनारायण व्यास जोधपुर के, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा के। तो मनोनीत देखो, एक दो ही हम इतने तो हम खुद भी याद नहीं रख सकते। तो इसमें जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा से मनोनीत सदस्य कौन था? मुकुट बिहारी भार्गव था 1946 में। और संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे, राजस्थान रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन थे? संविधान सभा के वीटी कृष्णामाचारी जयपुर के थे, CS वेंकटाचार्य जोधपुर के। ये 4 सदस्य थे जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे। संविधान सभा के सदस्य जो संविधान सभा के सदस्य थे राजस्थान के रियासतों के थे और प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर के ये सदस्य थे जो कि रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे। फिर राजस्थानी मूल के व्यक्ति जो अन्य राज्यों की संविधान सभा के सदस्य और राजस्थान के मूल के जो निवासी थे वो अन्य राज्यों की संविधान सभा के भी सदस्य बने थे। कौन? एक तो प्रभुदयाल हिम्मत सिंह था जो पश्चिम बंगाल की संविधान सभा से सदस्य बने, और बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार के बने थे, और पद्म सिंघानिया उत्तर प्रदेश के। अब देखते हैं हम राजस्थान की रियासतों का एकीकरण। 15 अगस्त 1947 तक राजपूताना के सभी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा होने की सहमति दे चुके थे, पर असल समस्या इन सब राज्यों को एक संघ के रूप में एकीकृत करना था। राजपूताना के देशी राज्यों से एकीकृत राजस्थान का सफर 7 चरणों में पूरा हुआ। यह सफर 17 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर, हमने तो ये तो पढ़ लिया कि 7 चरणों में हुआ था, लेकिन कब से कब तक हुआ था हमें ध्यान रखना होगा, ये डेट याद रखनी होगी। 17 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक। ये सफ़र कब तक चला था? 17 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चला था। अब हम इन विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।